हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम सभी लोग फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आइए हम सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को देखें और अपनी नॉलेज चेक करें कि हमें कितना क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ध्यानपूर्वक इसे देखें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है जिरकोनियम, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है मोलिब्डेनम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम आपका होता है, इसका परमाणु क्रमांक 92 और परमाणु भार इसका होता है 235। ठीक है ना। तो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। ठीक, यह एक समृद्ध ईंधन होता है। परमाणु बम बनाने के लिए हम यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं। ठीक, परमाणु बम एक अनियंत्रित विखंडन प्रक्रिया होती है, यानी हम इसको नियंत्रित नहीं कर सकते। एक बार ये विस्फोट होना शुरू हो गया तो हम इसको नियंत्रित नहीं कर सकते। और परमाणु बम जो होता है विस्फोट के समय 10 पे घाते आपका परमाणु बम जब इसको विस्फोट किया जाता है तो 10 पे घाते 70 कोटि का तापमान उत्पन्न करता है और लाखों वायुमंडलीय दाब के बराबर ये क्या करता है, दाब बना देता है। ठीक, और परमाणु अभिक्रिया जो दिया था, जैसे परमाणु बम का जो अभिक्रिया है वो दिया था ऑटो हान ने। परमाणु बम की अभिक्रिया जो दिया था वो ऑटो हान ने दिया था। और परमाणु बम जो बनाया था सबसे पहले वो आपके बनाए थे रॉबर्ट ओपनहीमर ने बनाया था। परमाणु बम सर्वप्रथम परमाणु बम रॉबर्ट ओपनहीमर ने बनाया था। अभिक्रिया दिया था ऑटो हान ने और बनाया था रॉबर्ट ओपनहीमर ने। अच्छा, इसके बाद देखिए, जो प्रथम परमाणु बम है उसे हम कहते हैं लिटिल बॉय और दूसरा है आपका फैटमैन। ये दोनों बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर्वत पर प्रथम बार अमेरिका द्वारा यूज किया गया था। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसी के साथ साथ परमाणु बम के साथ साथ हाइड्रोजन बम का भी जान जाएं कि हाइड्रोजन बम क्या होता है। देखिए, हाइड्रोजन बम आपका होता है जो नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित होता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित होता है और हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित होता है। अब हाइड्रोजन बम का खोज जो किया था वो एडवर्ड टेलर ने किया था। सर्वप्रथम एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का खोज किया था। तो ये थे आपके परमाणु बम और हाइड्रोजन बम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखेंगे। परमाणु रिएक्टर क्या है, हमें बताना है कि परमाणु रिएक्टर क्या है। ऑप्शन ए है परमाणु बम निर्माण स्थल, ऑप्शन बी है भारी पानी का तालाब, ऑप्शन सी है यूरेनियम 238 का उत्सर्जन और ऑप्शन डी है आणविक भट्टी। यहाँ देखिए, यूरेनियम 238 जो है ये आपका दिया गया है, ये परमाणु भार होता है जिसको कभी कभी ऊपर यहाँ पर लिखा जाता है या कहीं नीचे लिख दिया जाता है, जबकि इसका परमाणु क्रमांक अभी हमने बताया है कि 92 होता है। तो हमें ये बताना है कि परमाणु भट्टी क्या है। तो परमाणु भट्टी जो होती है, परमाणु रिएक्टर क्या है, तो परमाणु रिएक्टर जो होता है आणविक भट्टी होती है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, यूरेनियम का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है, यानी भारत द्वारा प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा बनाया गया है। पहला है ऑप्शन ए नरोरा, ऑप्शन बी है कलपक्कम, ऑप्शन सी है तारापुर और ऑप्शन डी है कोटा। तो हमें बताना है कि भारत प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ बनाया था। तो देखिए, ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तारापुर में।
तारापुर में भारत ने प्रथम परमाणु संयंत्र बनाया था। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो देखिए यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम आपका यूरेनियम 92, यहाँ पर आपका परमाणु भार हो जाएगा 235, यानी परमाणु क्रमांक 92 और इसका परमाणु भार 235 होता है। जब इसका विस्फोट होता है तो ये क्या होता है, जब इसका विस्फोट होगा तो ये 3 भागों में ऐसे बटेगा, फिर उसके अगले कण जो होंगे वो 3 भागों में ऐसे बटते जाएंगे, ठीक है, ये ऐसे बटते जाएंगे और ये तब तक बटते रहेंगे जब तक वो शीशा जो है, जिसे लेड कहते हैं, लेड का परमाणु क्रमांक आपका होता है 80 जो होता है, वहाँ तक पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर यूरेनियम का जो अभिक्रिया होती है, रेडियोधर्मी विघटन जो होता है, वो वहाँ पर रुक जाता है और अंतिम उत्पाद जो होता है आपका शीशा प्राप्त होता है। यानी लेड पर जाकर रुक जाता है जिसका परमाणु क्रमांक 80 होता है, तो यूरेनियम लेड तक विस्फोट होता रहता है और लेड जो अंतिम उत्पाद बनता है शीशा बनता है, वहीं पर यूरेनियम की अभिक्रिया क्या होती है, समाप्त हो जाती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो लेड के ऊपर के जो तत्व होते हैं आवर्त सारणी में, ऊपर से मतलब परमाणु क्रमांक जिनका लेड से अधिक होता है, जैसे लेड का 80 होता है तो उसके ऊपर क्या होता है 81, 82, 83 ऐसे होते हैं। तो लेड के परमाणु क्रमांक के ऊपर के जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो सब रेडियोधर्मी तत्वों में ही काउंट किए जाते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो साइक्लोट्रॉन होता है वो किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, हमें बताना है इसका। ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है परमाणु, ऑप्शन डी है आयरन। तो देखिए साइक्लोट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है। फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है किससे संबंधित है, ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा से, ऑप्शन बी है भूतापीय ऊर्जा से, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा से और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखिए फोटोवोल्टीय सेल जो आपको संबंधित होता है वो सौर ऊर्जा से ही होता है। फोटोवोल्टीय सेल पर ही आधारित हमारा जो सोलर पैनल है उसका बना हुआ होता है। सोलर पैनल जो होता है आपको फोटोवोल्टीय सेल पर ही आधारित होता है, यानी सूर्य के किरणों को ऑब्जर्व करता है और उसे क्या करता है, हमें विद्युत ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। यानी क्या करता है, सौर के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में हम क्या करते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद कुछ और हम देखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है उसको देखेंगे, जैसे राशि हैं कुल और कुछ उसके मूल मात्रक हैं, तो इसको देखेंगे हम ये क्या होते हैं। देखिए आवेग का मात्रक जो होता है वो आपका होता है न्यूटन। यहाँ आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। आवेग बराबर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आवेग बराबर होता है आपका F गुणे डेल्टा टी। तो यहाँ से आप इसका मात्रक निकालेंगे तो F क्या है, न्यूटन है, और डेल्टा टी समय है, यानी समय का मात्रक सेकेंड और बल का मात्रक न्यूटन। तो यहाँ से आवेग का मात्रक हो जाएगा न्यूटन गुणे सेकंड, यानी आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल इसको बोलते हैं। इसका मात्रक न्यूटन गुणे सेकंड होता है। इसका प्रतीक यानी एस होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है कोणीय वेग। कोणीय वेग आप जैसे एक सिंपल पढ़ते हैं वेग, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। उसी तरह यहाँ पर कोणीय वेग यानी कोण के साथ जो वेग बनेगा उसे कोणीय वेग कहते हैं। तो कोणीय वेग, तो कोण का मात्रक रेडियन हो जाएगा। अब वेग बराबर क्या होता है आपका विस्थापन बटे समय, तो यहाँ रेडियन बटे सेकंड हो जाएगा, ये कोणीय वेग का हो जाएगा। यहाँ पर इसका प्रतीक है रेडियन पर सेकंड। देखिए लंबाई का तो आप जानते हैं, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, जिसे एम से व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक आपका किलोग्राम होता है, जिसे केजी से। समय का मात्रक आपका सेकंड होता है, जिसे एस से। अब बात करते हैं कार्य तथा ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है, इसे जे से व्यक्त करते हैं। कार्य बराबर आपका जानते हैं आप, W बराबर एफ एक्स
कॉस थीटा होता है। ठीक, ऊर्जा भी क्या है, एक इसका भी मात्रक जूल ही होता है। चलते हैं आगे, आगे देखेंगे यहाँ पर विद्युत धारा का मात्रक आपका जो होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसका सिंबल आपका ए होता है। फिर ऊष्मागतिकीय जो ताप होता है उसका मात्रक केल्विन होता है, जिसे के से व्यक्त करते हैं। ये मूल मात्रक में ही आते हैं। ठीक, बढ़ेंगे नेक्स्ट देखेंगे ज्योति तीव्रता जो होता है इसका मात्रक कैंडिला होता है, इसे सीडी से व्यक्त करते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला। उसके बाद आता है ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, जिसे एसआर से व्यक्त करते हैं। ठोस कोण का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम कोई घन हुआ उसका एंगल जब हम निकालते हैं तो उसे ठोस कोण कहते हैं, तो उसको हम स्टेरेडियन से उसका कोण निकालते हैं। और जो सिंपल कोण होता है, जैसे हम क्या करते हैं जो कापी वगैरह पर कोण बनाते हैं 90 डिग्री 45 डिग्री, यानी किसी प्लेन पर जब हम कोण बनाते हैं तो उसका माप हम जो करते हैं तो वो करते हैं हम रेडियन में। उसके बाद बात करते हैं प्रकाशीय दूरी। ये प्रकाश वर्ष होता है, यानी प्रकाशीय दूरी का मात्रक आपका होता है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं आपको, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 हो जाएगा। ठीक है ना, मीटर। तो ये एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ये प्रकाश दूरी का मात्रक होता है। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक लक्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक है। ठीक है ना, प्रदीप्त घनत्व का मात्रक लक्स होता है, इसे एलएक्स से व्यक्त करते हैं। ज्योतित फ्लक्स, इसका मात्रक ल्यूमेन होता है, इसे एलएम से व्यक्त करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट मात्रक हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। अब देखिए प्रेरक का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, क्योंकि विद्युत चुंबक प्रेरण का जो सिद्धांत दिया था वो हेनरी ने दिया था, इसीलिए इसका मात्रक हेनरी किया गया। इससे एस से डिनोट करते हैं। जड़त्व आघूर्ण, इसका मात्रक होता है किलोग्राम वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण का किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है आपका एम आर स्क्वायर। तो एम किलोग्राम है, आर क्या है, दूरी है, त्रिज्या है, तो यहाँ से इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। उसके बाद आते हैं आवृत्ति का मात्रक आपका होता है हर्ट्ज। ये आवृत्ति है, इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, इसे HZ से व्यक्त करते हैं। ठीक, कोई भी फ्रीक्वेंसी जो होती है, आवृत्ति जो होती है, उसका मात्रक हर्ट्ज ही होता है। अब बात करते हैं शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है, इसे W से व्यक्त करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे मोटर वगैरह जो होता है या विद्युत का बिल जो आता है, विद्युत बल्ब, उस पर देखते हैं हम कि लिखा रहता है 10 वाट 15 वाट, तो सब उसकी शक्ति को ही बताता है। या फिर हम मोटर लेते हैं 1 हॉर्स पावर या आधा हॉर्स पावर का, तो वो भी किसको बताता है, उसकी शक्ति को, उसकी क्षमता को बताता है कि वो उसकी क्षमता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे पृष्ठ तनाव का मात्रक आपका होता है न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है ना, पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है F/L, यानी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही जल की जो बूंद होती है वो गोलाकार होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल की बूंद गोलाकार किसके कारण होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण ही जल का जो बूंद होता है वो गोलाकार होता है। इसका फार्मूला हो जाएगा पृष्ठ तनाव बराबर F/L, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। बढ़ते हैं आगे, अगला क्या है श्यानता क्या होता है, देखिए इसका मात्रक आपका होता है न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे देखेंगे ऊष्मा चालकता का मात्रक आपका क्या होता है वाट प्रति मीटर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक आपका हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम केल्विन हो जाएगा। उसके बाद विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसे C से व्यक्त करते हैं।
उसके बाद आता है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसे ओमेगा, ये ओमेगा का सिंबल है, इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। अब देखिए विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम इसलिए पड़ा है क्योंकि ओम ने ही क्या किया था, ये सिद्धांत दिया था। अब बात करते हैं विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराडे ने दिया था, इसे एफ से व्यक्त करते हैं। विद्युत धारिता जो है सिद्धांत वो दिया था फैराडे ने, उन्होंने ही विद्युत धारिता के बारे में बताया था, इसीलिए इसका नाम फैराडे पड़ा। चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, ठीक है, वेबर होता है, इसे WV से व्यक्त करते हैं चुंबकीय फ्लक्स के। अब देखिए विभवांतर का मात्रक आपका होता है वोल्ट, इसे V से व्यक्त करते हैं। विभवांतर V इक्वल टू आपने पढ़ा होगा I इंटू R, यानी V बराबर IR, ठीक। उसके बाद दाब। दाब का मात्रक आपका होता है पास्कल, जिसे P से व्यक्त करते हैं। दाब बराबर होता है आपका बल बटे क्षेत्रफल। यहाँ पर आपका हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल, तो ये आपका दाब का मात्रक हो जाएगा। तो ये थे आपके कुछ मात्रक और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो में आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में उसे लिख दीजिएगा, ताकि हम अगले वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन कर सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास शेयर करें, लाइक करें, और जो लोग चैनल पर नए हों उस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए